कितने बंदे हैं? 250? 250। 30? चलो एहतियातन 1-2 मिनट रुकते हैं। जी। एक आखिरी पोस्ट कर दो डिस्कॉर्ड में, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो आ जाएगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी जाहिद भाई। हाँ, नहीं नहीं कुछ। ओके। ओके, ठीक है। सेशन जो है वो आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर है। कोशिश करते हैं इसको आधे घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करें। बाकी फिर जिसके जो सवाल वगैरह हैं फिर वो देखते हैं। ठीक है, वेरी क्विकली। तो वीडियोस जो मैंने से पहले डाली हुई है कुछ, वो तो उम्मीद है देखी हूँ सब ने। कोई अगर बिगिनर है जिसको बिल्कुल इसका एबीसी नहीं पता, तो वो इस सेशन के लिए नहीं। उसको चाहिए कि वो जाए सेशंस रिकॉर्डिंग सेक्शन में, वहाँ पे जितने सेशंस पड़े हुए हैं सारे उसकी A to Z जो भी है, 4 है कि 5 है कि जो भी, वो सारे उसको देखे समझे। और उसके बाद फिर ट्रेनिंग वीडियोस में जाए, जो ट्रेनिंग नाम का सेक्शन है, वहाँ पे फिर मेरी वीडियोस देखें। और उसके बाद जब इस तरह के लाइव सेशंस होते हैं तो आप उसको सही तरीके से फॉलो कर सकते हो। नहीं तो फिर आप लोग बीच में रह जाओगे, परेशान हो जाओगे कि हो रहा क्या। ठीक है जी। हैविंग सेड दैट, एक चीज़ है जिसके ऊपर मैंने 100 बार बता रहा हूँ पिछले 3 साल से, और ग्रुप में भी कई मरतबा बताया है, फेसबुक पे बताया है, वो कि CPI वाला जो पढ़ा है आप लोगों का, जो आप में से बहुत सारे ये टट्टू लोग जो बैठे होते हैं, ग्रुप चला रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, चाहे अमेरिकी है, ट्विटर है, यूट्यूब है, पाकिस्तानी है, जो भी, ये सुबह शाम CPI करते हैं। इनमें से मेजोरिटी है जिनको CPI की एब्रिवेशन भी नहीं पता। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आपका CPI वाला पड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? इन्फ्लेशन तो आपका कम आया था, ये तो ऊपर जाना चाहिए था। उसके बाद तो ये सीधा नीचे आ गया। तो लिहाजा वंस अगेन वो मेरा पॉइंट प्रूव करता है कि फ़कत ये देखना कि भाई आपका जो है कोई परसेंटेज पावल चौधरी को अनाउंस करने वाला है, तो उसके ऊपर आपकी फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी और ये हो जाएगा और नीचे जाएगी, ये बिल्कुल बकवास है। उसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा कि ये सारा कुछ चलता कैसे है, इन्फ्लेशन का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, और उसके दूसरे फैक्टर्स कौन से हैं। पूरी ग्लोबल इकोनॉमिकल आपको जो सिचुएशन है, इकॉनमी और स्ट्रक्चर और ये और वो हिसाब किताब सारा देखना पड़ता है। आवाज़ नहीं आ रही भाई? आ रही है सर, बिल्कुल परफेक्ट। जिसको नहीं आ रही ब्लॉक कर दूंगा। ओके। अच्छा, बहरहाल तो वो CPI सारा वो जो कचरा है उसके ऊपर बस बाद में आएंगे। वो जो मैंने पूरा रोड मैप बनाया अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मैं कल से बैठा हूँ उसके ऊपर, वो बना रहा हूँ पूरे 4 महीने का रोड मैप। वो कुछ दिनों में आप लोगों के पास आ जाएगा, उसको डिस्कॉर्ड में अपलोड कर देंगे। फिर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से हफ्ते या कौन से दिन क्या क्या हमने करना है, क्या सेशन है, क्या हिसाब किताब है, वगैरह वगैरह, पूरे 4 महीने का। तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा हम किस हिसाब से जो है वो आगे जा रहे हैं। फुरकान को ब्लॉक कर दो भाई, इसकी हमें आवाज़ नहीं जा रही इसको। अच्छा, ठीक है, ये खाम खा एकदम ख़राब करते हैं बीच में। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक्स का जो है वो स्ट्रेट अवे क्या तरीका है कि भाई आप लोग करते ही हो कि बजाय इसके कि आप लोग जाओ 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे, 4 घंटे वगैरह वगैरह, बेहतर ये है कि आप लोग वीकली, डेली से शुरू करो, या 2 डेज या 3 डेज, मतलब जितना भी बड़ा टाइम फ्रेम है। उसके बाद फिर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे आओ। अगर आपने अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम से नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ना कि नीचे की तरफ से ऊपर जाना पड़ेगा। यानी लोअर टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम पे नहीं जाते हो आप हाई टाइम फ्रेम से नीचे आते हो लोअर टाइम फ्रेम पे। फिर उसको जो है वो वहाँ पे अपना ट्रेड सेट ढूंढ के उसको बाकायदा ट्रेड करते हो। उल्टा नहीं करना उसको। एक तो ये, बाकी मैं सारा समझाता हूँ। दूसरी चीज़, दोनों में फ़र्क क्या है कि भाई हाई टाइम फ्रेम में आपका आ जाता है ये 6, 9, 12 घंटे भी आपके हाई टाइम फ्रेम में आ जाते हैं 12, और फिर डेली शेली वीकली वगैरह वगैरह, इवन के मंथली वगैरह भी आ जाते हैं। तो उसमें और ये छोटे टाइम फ्रेम्स में फ़र्क क्या है, और ऐसा क्यों है कि हमने जो है वो बड़े टाइम फ्रेम से ऑर्डर ब्लॉक अपना ढूंढना है और उसके बाद नीचे जाना है? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जितना आपका बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ही एक तो आपके जो है माल वहाँ पे ज़्यादा पड़ा होता है। माल से मुराद आसान अल्फाज में वॉल्यूम है। ये रिदा है यार, ये कोचराई बंद करो। वैसे ये होता कैसे?
अच्छा, तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आपका माल पड़ा होता है, वहाँ पे वो ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है बनिस्बत इसके कि आप जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, 5 मिनट 15 मिनट वगैरह वगैरह। पेन्स को ऑफ कर दिए ना, पेन्स के पेन्स होता जी। है वो। बहरहाल, तो लिहाजा आप छोटे टाइम फ्रेम पे जब जाते हो और वहाँ पे आप जब ढूंढते हो उसको, यार छोड़ो बीच में, आप गौर से सुनो, आप लोग चट नहीं करो। जब छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाके ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह ढूंढते हो तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि एक ही बार उसको टैग करे, वहाँ से थोड़े पैसे उठाए, वापस ऊपर गया, डस्ट थोड़ा सा ऊपर गया, परसेंटेज वाइज आपको निस्बतन ज़्यादा जो है वहाँ पे वो कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई प्राइस अप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा होगी परसेंटेज वाइज। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे जो है वो निस्बतन ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको ईजिली वेरी क्विकली एक छोटे से बाउंस में कोई लगभग 1% से लेके 5-6% जो है वो आपको ईजिली मिल जाता है। छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से उठा के छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो, वहां पे फिर आप उसको ट्रेड करते हो, तो दरअसल आप ट्रेड कर रहे हो ऑर्डर ब्लॉक जो बड़े टाइम फ्रेम का है, लेकिन उसको ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, तो दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है। हाँ, जिसको आवाज़ नहीं आ रही भाई, आप लोगों का अपना मसला है, कब्जा हो गया आपका लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल जो भी है, उसको फ्लाईजिल वगैरह खिलाओ। अच्छा, अब आ जाओ भाई कि हमने जो है वो देखते हैं कि आपने कैसे ढूंढना है इसको, तो उसके कुछ कंडीशंस है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या जो मर्जी करना है उसको। पहली चीज, हम्म यार ये कोई खोती का बच्चा है, फिर से लगाओ। मोहसिन देखो ना, इसको बंद करो, कैसे होता है। देखता कमरा हूँ सर। ब्लॉक करो इसको, बेगैरत आदमी ये सारे, ब्लॉक करो इसको, डिस्कॉर्ड से भी हटाओ इनको। ओके। ये क्यों हैंग होना शुरू हो गया। अच्छा, पहले ये 3, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले लो और उसको अपने पास रखें। अभी हम इसको कवर करते हैं बारी बारी। तो पहला ये है कि भाई आप जो है उसको, द बेस्ट वे टू फाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स इज टू स्पॉट इट एट द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड। इट कुड बी एन अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये और पॉइंट नंबर 3 तकरीबन सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस, इसको साइड पे करते हैं, अभी एक बार हम जाते हैं ज़रा चार्ट के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है कि भाई आपका जो है वो ट्रेंड बेसिकली कहाँ पे शुरू हुआ है। आप डेली पे अगर जाओ इथेरियम के चार्ट पे, बिटकॉइन का, ये वो हम 2-3 कॉइन्स देख लेंगे। जिधर भी आप देखते हो जब उसका ट्रेंड जहाँ से शुरू हुआ है, यानी मोस्ट लाइकली वहाँ पे उसका बॉटम था, उसके बाद फिर आपका अप ट्रेंड शुरू हुआ है। अब चाहे वो अप ट्रेंड आपका 10 दिन चले, चाहे 20 दिन चले, चाहे 6 महीने चले, कि जो भी है, खुलासा वहाँ से आपका अप ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ। ठीक है जी। तो वहाँ पे जाके आप देखते हो, सबसे पहले आपको बेहतरीन किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है जो मोस्ट लाइकली कभी फेल नहीं होता।
यानी आप अगर उसको जाके टेस्ट करो, मे भी कोई 100 में से शायद 50 कोई 10 बार या 12 बार या 15 बार फेल हो, वो भी बहुत कम चांसेस उसके। अदरवाइज अब हमेशा देखते हो कि उसके जो चांसेस, जो एक्यूरेसी रेट है उसकी, वो बहुत ज़्यादा है। 85-90% अमूमन होता है वो। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो, ये इसका बॉटम था, लेट्स से आपका जो अप ट्रेंड था वो यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो जहाँ से आपका अप ट्रेंड शुरू होता है, सबसे पहले आपको वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। ठीक है, और उसके बाद प्राइस दोबारा जरूर वहां पे आती है। किसी भी कॉइन को जाके भी आप लोग देख लो कि जहां पे उसका अपट्रेंड शुरू हुआ है, मोस्ट लाइकली 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपकी प्राइस दोबारा वापस आके उसी लेवल पे जो भी माल पड़ा होता है वापस उसको उठा के और फिर दोबारा से आपकी कंटिन्यूएशन होती है टुवर्ड्स द अपसाइड। तो ये बड़ा सिंपल है। दूसरा ये चीज़ भी याद रखें कि ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, तो ये वो वाला ट्रेड नहीं है जो आपकी रिटेल सुबह शाम बैठे होते हैं, ये ब्रेकआउट हो गया, ऐसा हो गया, फलाना, इसको लॉन्ग करो, इसको शॉर्ट करो, ये करो, वो करो, कि उधर आपको 500 ट्रेड्स मिल रहे हो। नहीं, यहाँ पे आपको ट्रेड्स जो है वो कुछ अच्छे अच्छे मिलेंगे जो कि बड़े टाइम फ्रेम्स पे होंगे, और जरूरी नहीं है कि वो रोज आपको मिले। हो सकता है वो 3 दिन में आपको एक ही ट्रेड मिले, कभी कभी ऐसा होगा एक बहुत जबरदस्त ट्रेड आपको मिलेगा लेकिन 10 दिन में एक ही बार मिलेगा। लेकिन वो जो एक ही ट्रेड आपको मिलेगा वो उन 200 ट्रेड से बेहतर है जो कि आप लोग कोचराइयाँ करते हो खुद ही, और जो कोचराइयाँ आप लोगों से करवाई जाती हैं उनसे 200 गुना बेहतर है। ठीक है, और उनके 200 ट्रेड्स के बराबर है। अब हम उसको जरा जज करते हैं। पहली चीज, अब ट्रेंड आपका यहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, अब आपने स्पॉट कैसे करना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। तो एक तो बजाते खुद जहां से आपका अपट्रेंड शुरू होता है ना, बॉटम्स पे, बजाते खुद वहां पे जो है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता ही होता है। वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक ना हो। तो ये इसका एक आसान एक्सप्लेनेशन है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। एक तो ये। दूसरा, अगर आपने उसको जज करना है कि वाकई में ये पता चले कि भाई कंफर्मेशन हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, तो उसके दो तरीके हैं। पहली चीज, आपने ये देखना है कि क्या वहां से कोई आपका इंपल्सिव मूव हुआ या नहीं। अब इंपल्सिव मूव समझाने के लिए जो है वो ये, कि फॉर इंस्टेंस आपका जो है वो किधर है वो, मिसाल के तौर पे ये आपकी प्राइस यूं चल रही है। ठीक है, अब आप देखते हो कि ये जो कैंडल्स है ना सारे तकरीबन, लेट्स से ये लगभग एक साइज के हैं। अचानक से आप देखते हो कि डज ये कैंडल ऊपर गया, इसको बोलते हैं इंपल्सिव मूव। इसी तरह अगर नीचे भी गया ना, चाहे वो पंप करे या डंप करे, फर्क नहीं पड़ता, वो भी इंपल्सिव ड्रॉप है, ये इंपल्सिव पंप है। अगर आपको इस तरह का इंपल्सिव ड्रॉप या पंप मिलता है कहीं पे भी जहाँ पे आप देखते हो कि आपका अप ट्रेंड इनिशिएट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली 100% आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा उसको आसान करने के लिए। अब हम वापस आ जाते हैं इधर पीछे, कि क्या हो गया यार, एक तो लैपटॉप जो है वो खैर मुसीबत चीज़ है। एनीवे, किधर गया। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इम्पल्सिव मूव जो है वो मिला है। ठीक है, हमें जिधर स्ट्रेट हुए 3 4 5 कैंडल बाकायदा आपके ऊपर गए, उसके बाद अगेन आपको एक इम्पल्सिव मूव यहाँ पे मिला। हमारे पास दो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, एक हमारा ऑटोमेटिकली या बहुत जल्दी जो है वो मिटिकेट हो गया था, या फिर वहाँ पे हमारा दोबारा से आसान अल्फाज में कि हमने वहाँ पे जो भी माल पड़ा था उसको जल्दी से निस्बतन उठा लिया था कुछ ही दिनों में, कोई 5 6 दिन में। एक दूसरा था जिसको हमने बड़े अरसे बाद, यानी अगर मैं जाके चेक करूँ कि कितना टाइम उसको लगा है, तो हम इसको यहाँ से लेंगे ऑल द वे इधर तक, तो उसको लगे हैं 119 दिन। ठीक है, एक वो ऑर्डर ब्लॉक है जिसको 119 दिन लगे हैं। वो ये है कि फर्ज करें जब भी आप ये देखो, किधर गया वो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है आपका प्राइस ड्रॉप किया है। ठीक है, हम इसका बुलिश सिनारियो ले रहे हैं, अब उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत साइडवेज वगैरह इस तरह कुछ कर रहा है। ठीक, आखिर में आप देखते हो कि अचानक से एक इम्पल्सिव पंप हुआ यहाँ पे, हमें पता चल गया चलो भाई ये वाला जो एरिया हमारा, ये जो हमारा एरिया है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि हमें यहाँ पे इम्पल्सिव मूव मिली। एक तो ये, दूसरी चीज़ को जज करने का तरीका या स्पॉट करने का तरीका ये है कि आप वहाँ पे ये देखते हो कि भाई आपके पास जो है वो एक ग्रीन कैंडल हो, एक रेड कैंडल हो, और उसके बाद इम्पल्सिव मूव हो। ये वाली जो जगह है ना, इसको आप हाईलाइट करते हो, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऑन द हाई टाइम फ्रेम्स आपको इस तरह स्ट्रेट अवे नहीं दिखता है, तो उसको फिर आपको क्या करना चाहिए कि उसको हाईलाइट करो, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ और फिर ढूंढो। अब हम क्या करेंगे कि उसको हाईलाइट करेंगे, जो पिछला लेवल यहाँ पे था, इसको हम हाईलाइट करके हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए कि भाई ये क्या, ये वैसी है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 119 20 दिन जो भी है उसके बाद यहाँ पे आके इसने ये पूरा माल यहाँ पे जितना भी था उसको उठाया, और उठाने के बाद यहाँ पे देखो उसके बाद से दोबारा कभी नीचे नहीं आया।
ठीक है जी। अच्छा, अब हम जो है वो इसको रिप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो आसानी से वो आ जाए डेटा उसका, बजाय इसके कि हम जो है बहुत ज़्यादा पीछे जाएं। हम चलते हैं 4 घंटे पे। 4 घंटे पे में वंस अगेन एक और घंटा नीचे चलते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको जो है वो स्क्वीज भी कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। यानी बजाय इसके कि आपका रेंज जो इतना बड़ा हो, क्योंकि डेली के हिसाब से तो बड़ा होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1015 से लेके 1109 तक आपकी एंट्री जोन है। तो इसको आप इस हिसाब से ट्रेड तो करोगे नहीं कि फिर आप 100 150 डॉलर $125 जो आपकी एंट्री जोन हो। तो उसको जूम करने के लिए छोटा सा, या उसको और प्रिसाइज करने के लिए फिर आप आते हो छोटे टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास वही एग्जैक्टली वही जो सिनारियो है आपका ग्रीन रेड ग्रीन वाला, उसके बाद इम्पल्सिव मूव ये बताता है आपको, और ये बजात खुद फ्लैग जोन भी है, साथ में ऑर्डर ब्लॉक है। तो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मगर दोनों एक दूसरे का बाई प्रोडक्ट टाइप है, जैसे फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, इस तरह की चीज़ें होती। तो लिहाजा यहाँ पे आपने उसको जूम कर दिया, अभी आपके लिए निस्बतन आसान हो गया अभी कि भाई यार इस रेंज में जब आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा ट्रेड लग जाना चाहिए, या यहाँ पे माल पड़ा हुआ है तो आप उसको एंटिसिपेट करते हो कि प्राइस यहाँ पे जो है वो ड्रॉप करेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ वापस उस पर, किधर है वो, डेली पे। ठीक है, तो हमारा रेंज जो है वो देखें छोटा हो गया। यानी पहले हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लिया था, जब हम गए छोटे टाइम फ्रेम पे तो वहाँ पे हमने उसको और छोटा कर दिया। अब आपकी एंट्री जो है काफ़ी छोटी है निस्बतन, शायद कोई $50 का फर्क है बीच में, बजाय इसके कि वो $150 $125 का फर्क हो, और वो आपकी एंट्री जोन है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या हुआ। अच्छा, यही चीज़ उठा के एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाओ कि जब प्राइस यहाँ पे इम्पल्सिव मूव करने के बाद ऊपर आया है तो दोबारा से हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, और ये वाला क्लियर कट साफ सुथरा डेली पे दिखता है आपको। ये वाला नहीं दिखता आपको, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ता है। ये वाला क्लियर कट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इस वाली को हम उठा के हम इसको जाके हाईलाइट करते हैं नीचे कि हमारे साथ क्या हुआ यहाँ पे। और मैं इसको ज़्यादा नहीं यहाँ तक ही रखता हूँ सिर्फ, क्योंकि 2 दफ़ा ऑलरेडी हमने जो है इसको क्या नाम है, ऑलरेडी 2 दफ़ा जो है हमने इसको चेक किया है। एक एक दफ़ा हमने यहाँ पे किया है जो कुछ ही दिनों बाद हुआ है, और उसके बाद दोबारा से मेरे को शायद महीने बाद या जो भी है, फिर दोबारा से हम यहाँ पे आए और उसके बाद फिर हमने जो है कंटिन्यूशन किया अगेन टुवर्ड्स द अपसाइड। इसको दोबारा रिप्लाई करते हैं, इसको भी जाके नीचे देखते हैं, यहाँ तक ही कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा हमारे पास। 4 घंटे पे जाते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसको भी हम थोड़ा सा स्क्वीज कर पाए अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ पे आपको निस्बतन जो है वो दिखता है। ये बेहतर हो गया, हमारे पास एंट्री जोन हमारी छोटी हो गई, प्रिसाइज हो गया, और उसके बाद जो है ये आया वहाँ पे एग्जैक्टली एंड देन अगेन। ठीक है जी। अच्छा, दोनों में क्या कंडीशंस थी, पहली चीज़ इम्पल्सिव मूव, और दूसरा आपके पास रेड ग्रीन रेड वाला सीन, और इनिशिएट जो ट्रेंड इनिशिएट किया ना उसने, या जो अब ट्रेंड आपका शुरू हुआ है ऑलरेडी शुरुआत में उसके जो है वो आपने अपने ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह वो ढूंढ ली। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ तीसरी चीज़ पे कि किधर था, टीवी पे। The higher the time frame, the more reliable। अच्छा, ये इसको तो हमने कर लिया है। बेस्ट वे टू फाइंड आउट ब्लॉग्स जस्ट फॉर द बिगिनिंग ऑफ ट्रेंड, ये भी हो गया हमारा। डाउन ट्रेंड भी वैसी है, ये मैंने आपको बुलिश सिनारियो दिखाया, मैं अभी आपको बेरिश सिनारियो दिखाता हूँ कि जिधर आपका फर्ज करिए तो लॉन्ग हो गया। जब आपने शॉर्ट स्पॉट करना हो तो फिर उस हिसाब से आपने उसको कैसे करना है वो भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे कहीं चलते हैं जहाँ पे हमें क्लियर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो। अच्छा, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ से उठा सकते हैं हम इसको, और उसके बाद 2 3 बीच बीच में करते हैं, हम नीचे जाते हैं। तो पहली चीज़, सबसे पहले आपका टॉप जो है वो हमारे पास क्लियर है कि भाई हमारा टॉप जो है वो था यहाँ पे। ठीक है जी, 4,800 समथिंग वगैरह वगैरह। और उसके बाद आप देखे हो प्राइस यहाँ पे आया एक दो बार, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और उसके बाद हमारी कंटिन्यूशन हुई अगेन टुवर्ड्स द डाउन साइड। अब आपको पता करना है यहाँ पे क्यों आया एग्जैक्टली। तो अभी आपको अगर स्ट्रेट अवे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक हो या कुछ हो, कभी कभी आपकी इनएफिशिएंसीज होती है, गैप्स होता है जिसको फिल करता है वो, मगर हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे अभी क्योंकि स्टिल टू अर्ली, नहीं तो आप लोग गंग हो जाओगे। तो उसका तरीका ये है कि जिस जगह पे उसने हिट किया है ना उसको फर्ज करो, प्रीवियस आप अपना डेटा देखो, और यहाँ से आप उसको हाईलाइट करिए थोड़ा ऐसा लंबा चौड़ा करके। ठीक है, बाज़ औक़ात ये आपको आगे भी काम आता है अगर प्राइस 2 3 बार यहाँ पे आके रिटेस्ट किया उसको, अदरवाइज जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हम इसको यहाँ तक लेते हैं, और उसके बाद हम ज़रा नीचे जाते हैं 4 घंटे पे ताकि हम उसका पोस्टमार्टम करें।
अभी 4 घंटे पे जाएंगे, 4 घंटे पे जाने के बाद आप इधर जो है वो आपको स्ट्रेट अवे मिल जाता है कि भाई हमारा जो है दर हकीकत यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, अब ये क्यों है? वो इसलिए, एक सेकंड के लिए अगर इसको गौर से देखो जूम करके, तो जैसे हमारा इम्पल्सिव पंप था और मैंने जो कहा था कि इम्पल्सिव ड्रॉप हो या पंप हो, दोनों एक ही चीज़। ड्रॉप्स जो है वो उस टाइम पे काम आएंगे जब आपके बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हों, इम्पल्सिव पंप्स उस टाइम पे काम आते हैं जब आपके इम्पल्सिव पंप्स हो। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स उस टाइम पे काम आते हैं। ये कोई हुमायूं नामी बंदा है, इसको ब्लॉक कर दो, डिस्कॉर्ड से भी ब्लॉक करो इसको, और रिफंड वाला सीन नहीं करना इसका, तो अगर आ गया 4 गालियाँ देके निकाल दो उसको। ओके। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे जो है आपका दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक है। इसको पहले ही एक दफ़ा जो है यहाँ से जितना माल पड़ा था उसमें से अच्छा खासा ये उठा के ले गया, मगर क्योंकि फिर भी उसमें पड़ा हुआ था, अब ये चीज़ होती है जो आपको कभी नहीं पता होता कि यहाँ पे हमारा कितना माल बाकी है। लेकिन हाँ, यह अंदाज़ा आपको होता है कि प्राइस जो है ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, और इन अदर वर्ड्स आपको ये कह सकते हो जैसे डिटेल जुबान में होता है कि भाई आपका जो है वो रेजिस्टेंस बन गया। मगर रेजिस्टेंस इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपको रेजिस्ट करने के लिए वहाँ पे पैसा इतना पड़ा है कि जो वहाँ पे सेल प्रेशर के उसमें आता है, यानी जितना सेल प्रेशर ज़ाहिर है वहाँ पे होगा तो उस हिसाब से प्राइस को रेजिस्ट करेगा, और प्राइस पर उसको ब्रेक नहीं कर पा रही। तो ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास जो है वो डिफाइंड होता है, और इस चीज़ को आप एंटिसिपेट करते हो कि नेक्स्ट टाइम प्राइस आ जाए तो मोस्ट लाइकली वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। 12 पहली बार आया प्राइस यहाँ पे, स्नैप ने माल शाल उठाया, अच्छा खासा यहाँ पे रिएक्शन था उसका कि जिसकी वजह से नीचे गिरा, और ये चीज़ इसी चीज़ की अलामत करती है कि भाई यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप हुआ। ठीक है, इसी तरह दोबारा यहाँ पे आया और फिर अच्छा खासा यहाँ से ड्रॉप किया। ठीक है, तो लिहाजा ये वही लेवल है। इसी तरह फिर आप 2 2 3 3 4 4 करते करते नीचे देखते हो कि जिधर जिधर आपका इंपल्सिव ड्रॉप हुआ है वहाँ पे अमूमन आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। इसी तरह जहाँ पे इंपल्सिव पंप्स हुए हैं आपके, वहाँ पे आपके जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, स्पेशली एट द टॉप एंड द बिगिनिंग। दीज आर द 2 स्ट्रॉन्गेस्ट वंस, कि अगर आप उसको टॉप पे देखो और बॉटम पे देखो, ये बेहतरीन किस्म के आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, और बाकी फिर बीच बीच में होते हैं जैसे जैसे ट्रेंड आपका चलते जा रहा है, जिधर आप थोड़ा हाई लोज वगैरह सारे बनाते जा रहे हो, वहाँ पे अमूमन जो है वो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाते हैं। अच्छा यार, ये उड़ाएं कैसे इसको? एनोटेशंस ऑफ होते थे कहीं से, मुझे याद ही नहीं है कि वो कहाँ से होता था। एप्स में ये ठीक है, बंद हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो 2 3 पूछ लो, उसके बाद आगे चलते हैं। हाथ वाथ उठा लिया आप लोग, फिर 2 4 सवाल यहाँ पे करके उसके बाद फिर आगे चलते। किधर है ये OHMPC वगैरह वगैरह, सवाल पूछो भाई। अपना माइक अनम्यूट करें, OHMP, और सवाल पूछे अपना। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। आपने शायद मेरा माइक म्यूट कर दिया है। हाँ, अनम्यूट कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, जी अहमद बोले, अपना माइक अनम्यूट जी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत। जी जाहिद भाई, अच्छा ये ऑटो ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि इस इम्पल्स मूव आती है तो उसके बाद हमने उसको फाइंड करना होता है। अच्छा, अब जो हमने जहाँ से इम्पल्स उठती है, जहाँ से निकलता है, बेरिश हो चाहे बुलिश हो, हमने ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ वहीं देखना होता है, या अगर बहुत बड़ी इम्पल्स ऊपर जाए या बुलिश जाए या बेरिश जाए तो हमने बीच के अंदर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जिसको मिटिगेट कर सकता है, या हमने सिर्फ लोएस्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है सिर्फ उसी को हमने कंसिडर करना है और किसी चीज को नहीं करना हमने consider? राइट, तो ये तो मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि आपके जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के, वो टॉप्स और बॉटम्स भी होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बीच बीच में भी होते हैं। तो मैं तो आपको बारी बारी से समझा रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन वो है कि जिधर अच्छा, आप टॉप्स और ठीक है। बॉटम्स देखते हो, और उसके बाद जो ठीक है। बीच में होते हैं वो भी है, मगर कभी भी और बीच में भी आपके इंपल्सिव मूव्स होते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि टॉप्स और बॉटम्स पे आपके इंपल्सिव मूव्स हो। इंपल्सिव मूव्स तो ये ठीक है। भी यहाँ पे होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ये। ठीक है, अब ये बीच में ये बिल्कुल टॉप पे नहीं है, इसी तरह जो है थोड़ा पीछे कहीं पे चले जाएं तो यहाँ पे भी। हम्म, ठीक है, और इसी तरह ये भी है। हाँ, ये बड़ी सी गई है बिल्कुल। जी हाँ। इंपल्सिव ठीक है। ठीक है। मूव्स इस तरह जी बीच बीच जी। में मिलते हैं, ठीक है। मगर कभी ठीक है, तो प्राइस इसमें साइडवेज जा रही है, अगर वो साइडवेज वगैरह जा रही हो तो वहां पे जो है वो आप इसको ट्रेड वेड नहीं करते हो। कोई उसका ऑर्डर ब्लॉक ठीक है। वगैरह वो आपको बेशक दिख भी रहा हो तो उसको ट्रेड नहीं करते।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने जो अपनी ट्रेड लेनी होती है, अगर सपोज हमारा ट्रेंड बुलिश है, तो हम अपने बुलिश के हिसाब से ही ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे होंगे, बेरिश के हिसाब से नहीं करेंगे, ऐसा ही है? या फिर हम दोनों देखते रहेंगे ऊपर नीचे? जब आपका ट्रेंड अगर बुलिश चल रहा है, मिसाल के तौर पे बुलिश से मुराद क्या होता है कि जैसे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। जी 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 हाँ, ठीक अब है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कंसेक्टिवली हायर लोज हायर हाइज वगैरह बनते जा रहे हैं, जो जो इस चीज़ की अलामत है कि हाँ भाई आपका ट्रेंड चल रहा है। तो इन दैट केस ठीक आप है। जो है वो अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हो बनिस्बत इसके कि आप वहाँ पे कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढो, क्योंकि ऑर्डर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स वैसे भी आपको नहीं मिलेंगे सिवाय इसके कि आप ये देखते हो कि फॉर इंस्टेंस जैसे प्रीवियसली कोई आपका हाई शाई था जिधर से आपका इंपल्सिव ड्रॉप हुआ, अब जी वहाँ जी पे हाँ, जी आपका हाँ, बिल्कुल। इंपल्सिव ड्रॉप आपका हुआ है, ठीक है। जी तो जी इन हाँ, दैट जी हाँ, केस जी आप जो है वो उठा के एग्जैक्टली यहाँ पे अगर लगाएं इसको, तो यहाँ पे आपका जो है वो जी। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मगर यहाँ तक हम्म, पहुंचने के लिए तो आपको जो है ऊपर कितना जाना पड़ेगा यहाँ से, फॉर इंस्टेंस कोई 37%। इस 37% के दौरान जो प्राइस अप्रिसिएशन हो रही है वहां पे आपको काफी सारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? हम्म, जैसे हम्म, मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले तो ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। अब कुछ बड़ी हम्म, जल्दी से आके वो दोबारा से उसको माल उठा के वापस चले जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बाद में, यानी अभी हमें नहीं पता कि हम अगर पीछे से जाएं तो फिर अच्छा ये रिसेंट डेट है, तो कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े टाइम बाद वो दोबारा वहां पे आके उसको फिल करेंगे, ठीक है। जी जी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो फिर चलें, फिर इसका मतलब है कि जब तक वो हमारे जहाँ से इम्पल्स, अभी जो पहली बात मैं आपको समझाऊं, कि जब तक वो अपने पहले पॉइंट पे आके मिटिगेट नहीं करेगा, हम उसको वेट करते रहेंगे। तो उसको हम नहीं रखेंगे कि भैया, क्योंकि बीच में जहां पर भी आके वो आप उसको अपनी हाईलाइट इम्पल्स करते मूव हो, रखेगा। जी जी। आप उसको हाईलाइट करते हो, आप उसको ट्रेड तो वैसे भी एकदम नहीं कर सकते हो ना। आपने ठीक है। उसको हाईलाइट करके एक जोन अपने लिए बना दिया। जैसे मुझे पता है फर्ज करें यहाँ बेयर शॉर्ट ब्लॉक, तो मैं पहले से अपना जोन ऐसे बना के रखूँ। जैसे मैं 15 सेकंड पे जब जाके ट्रेड करता हूँ, वीडियोस डालता हूँ उसकी, तो वो लाइन तो मैं पहले से लगा देता हूँ उसकी कि ये जोन है भाई। अब वो जब वहां पे आ ठीक है। जाता है तो फिर मैं उसको शॉर्ट करता हूँ, लेकिन उस दौरान वो जो आ रहा है उधर तो मैं कुछ भी नहीं करता। आपने सिर्फ इंतजार करना है कि भाई मेरे पास एक लेवल डिफाइंड है, बस यही लेवल है मेरा, यही एंट्री जोन है। प्राइस आ गई रिजेक्शन पे उसको शॉर्ट करते हो, ना आए तो आप इंतजार करोगे जब तक वहां पे आ जाए। अब यही चीज जो है वो बुलिश ठीक शॉर्ट ब्लॉक के साथ है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये वाला जो फिल किया है इसने, है। अगर हम इसको थोड़ा जूम करके उसको हम्म, जाके देखें अपना, अच्छा ये है ना। अब ये जो आया है इधर, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे हम्म, कि जोन को लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे उसको, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब हम इसको जो है वो किधर है, एक तो इतना सारा छुप गया, जूम के सारे एक्सटेंशन आए हुए हैं इसके ऊपर। इसको हम ऐसे कर लेंगे और उसके बाद 4 घंटे से आप चले जाओ नीचे कोई 1 घंटे पे। अच्छा, 1 घंटे पे आप आते हो, हमें इम्पल्सिव मूव दिख रहा है, लेकिन हमें इसके बीच में जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक है वो नहीं दिख रहा। तो फिर आप क्या करते हो कि 4 घंटे से, बल्कि 1 घंटे पे 15 तो घंटे होंगे। जी जी। ठीक है। तो जायद या मदर, एक छोटी सी बात पूछी थी, ये मैं पूछ रहा था कि यहाँ से जो बीच से आके जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होगा फॉर श्योर, छोटे टाइप के तो कुछ ना कुछ वहाँ बन ही रहा होगा। तो यहाँ से आके अगर मुझे ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है 15 मिनट पे बीच में कहीं पे, तो मुझे उसको कितनी अहमियत, क्योंकि देखे ना, जब प्राइस इससे पीछे है, अब मैं सोच रहा हूँ कि तो यार ऑर्डर 15 ब्लॉक मिनट तो पे यहाँ आपने भी बड़े बन रहा टाइम है। फ्रेम में उठाना। अगर आप ऑर्डर ठीक है, ब्लॉक क्योंकि टाइम फ्रेम पे उठाते हो तो छोटे टाइम जी फ्रेम जी। पे आके उसको जब ट्रेड करते हो तो फर्क नहीं पड़ता उससे। लोड करो यार। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसकी अहमियत कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आके उठेगा कि नहीं उठेगा। तो वो था ना, अब मिस्टर बुक मैं आपसे जो पहला सवाल यार, किया था कि उसको बिल्कुल बॉटम से हमने पिक करना है जाके, जहां से उसने फर्स्ट इम्पल्सिव मूव ली थी, या बीच के अंदर भी जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होंगे, हमने उसको भी कोई ना कोई अहमियत देनी है कि यार यहाँ से हाँ उठ सकता है, तो यहाँ से कुछ ये हो तीसरी सकता है। बार अभी मैं बता रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ, आपके स्ट्रॉन्ग लेवल्स टॉप्स और बॉटम्स पे होते हैं, बीच में आपको बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं। मगर आप जब उसको बड़े टाइम फ्रेम पे उठाते हो, ट्रेड बेशक छोटे टाइम फ्रेम पे करो, वो तो आप उसको तो और अपने लिए रिफाइन करते हो ना। ये बड़े टाइम फ्रेम पे डेली पे आप एक ऑर्डर ब्लॉक देखते हो, वहां पे हो सकता है आपका रेंज बने, कोई बिटकॉइन के ऊपर 1000 सवा 1000 डॉलर का रेंज बने, और वो आपकी एंट्री जोन। हम्म, तो उस हिसाब से तो हम्म, ट्रेड तो नहीं करेंगे उसको, फिर हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कि एग्जैक्टली जो ऑर्डर ब्लॉक जिधर है बस उसी साइज से उसको उठाओ, ताकि आपका रेंज छोटा हो जाए, आपकी एंट्री जोन जो है वो छोटी हो जाए, बाइंग रेंज जो सही आपकी है। छोटी हो जाए।
यानी वो फर्ज करो 200 हो जाए, $250 हो जाए, बनिस्बत इसके कि आप जो $800,000 के ऊपर अपना ट्रेड सेटअप बना के बैठे हो। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है जी। अगर आप ठीक है, खाली ठीक है। 15 मिनट पे जाके देखते हो ऑर्डर ब्लॉक्स को तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप 4 घंटे पे डेली पे इस तरह देखते हो और फिर आके 15 मिनट पे या 1 घंटे पे ट्रेड करते हो, तो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आप एक डेली वाले पे ट्रेड कर रहे हो या 4 घंटे वाले पे ट्रेड कर रहे हो, मगर उसका जो आप ट्रेड को क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी एंट्री है वो सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम, ऑर्डर ब्लॉक बड़े टाइम हाँ, फ्रेम का है, एंट्री इसलिए छोटे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बीच वाला जिसको अभी आपने हाईलाइट किया, ये मुझे डेली पे या 4 आवर पे नजर नहीं आ रहा था यहाँ पर मुझे, तो इसलिए फिर मैं इसको, नहीं मेरा आता ना प्राइस बाजू अगर यहाँ पर नहीं, हाँ, तो फिर मैं इसको अहमियत नहीं दूंगा। नहीं तो उसको अहमियत आप दोगे, लेकिन कैसे दोगे, कि ये भी मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ कि फिर आप आते हो छोटे टाइम फ्रेम पे उसको ढूंढने के लिए कि यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, अगर तो ठीक है, है तो वो 4 घंटे वाला, लेकिन आपको क्लियरली दिखेगा 15 मिनट पे, क्यों दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि 15 मिनट पे तो सिर्फ 15 मिनट का कैंडल होता है, 4 घंटे का जो ठीक कैंडल है, है ठीक है, वो मारता है, वो तो एक ही कैंडल में डज ऊपर जाएगा, जबकि लोअर ठीक है, टाइम ठीक फ्रेम्स है, के ऊपर आपको डिटेल में कैंडल्स दिखेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ठीक हमारे पास ठीक है। है। हम्म, अब अगर मैं एग्जैक्टली इसको लूँ, बल्कि ये यहाँ से इसको हटा के, किधर है ये, हम यहाँ पे अगर एक लाइन लगा दें, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लगाएं एग्जैक्टली कि इसने कहाँ पे टैप किया इसको, ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। अब ये चीज़ हमें 4 घंटे में नहीं दिख रही, बिल्कुल ठीक। सही है। ये चीज़ यहाँ पे इम्पल्सिव मूव है, हमारी कंडीशंस भी पूरी हैं, हमारा रेड ग्रीन रेड वाला हम्म, सीन है, उसके बाद हमारा इम्पल्सिव अच्छा खासा मूव मारा है इसने ऊपर, और उसके बाद आप हम्म, देखो एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर आके इसने टैप किया इसको, ये सारा ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके बाद फिर ये ऊपर गया, मैंने तो रिप्ले से काटा हुआ है, ये तो ऊपर गया है काफी मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाज औकात बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं दिखता है, अगर शक हो तो फिर हम्म, लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ हाईलाइट करें, बड़े टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखें जरा कि क्या हुआ है, अगर तो है तो जबरदस्त, अगर नहीं है तो इग्नोर कर दो उसको। तो क्या इसमें को फ्लैग जोन को भी कोई साथ कोरिलेट करना चाहिए हमें कुछ उस पॉइंट, उस अच्छा, कॉन्सेप्ट को भी? फ्लैग जोन को मैं सही से अलग से समझाऊंगा ताकि उसका प्रॉपर अपना सेशन हो, मगर फ्लैग जोन्स चलें, जो है ठीक ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं होते, ऑर्डर ब्लॉक्स और फ्लैग ठीक जोन्स है। मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ें हैं। ऑर्डर ब्लॉक आपका सिर्फ ये है कि फर्ज करिए भाई आपका जो है वो एक लेट्स से एक जोन आपने बनाया हुआ है, इस जोन के अंदर प्राइस आपकी आई, यहाँ से कहीं वो आई, फर्ज करिए ड्रॉप किया जो भी है, टक टक बूम, ये इम्पल्सिव मूव मारा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। जो फ्लैग जोन है वो बाकायदा आपका हो सकता है ये पूरा का पूरा फ्लैग जोन, ठीक है, तो हम्म, लिहाजा वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम अलग से सेशन करेंगे ताकि वो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सब समझ आ जाए। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, चलें, बहुत पहले शुक्रिया। एक दो और सवाल किसी का अगर है तो क्विकली कर लो। कौन है भाई, उसैद उमर, अनम्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम। वालेकुम सलाम जी। जाहिद भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये स्ट्रेटजी तो शुरू में आपको मैं बोलूँगा बहुत शुक्रिया आपके, क्योंकि मैंने ये इसको अप्लाई किया ऑर्डर ब्लॉक को, तो काफ़ी मुझे अच्छा इसका रिस्पांस मिला, वो भी जैसे आपने जैसे बताया था लो लेवरेज में 5x 6x, तो उस हम्म। तरह लिया है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पे कंफ्यूज हूँ मैं कि जैसे ऑर्डर ब्लॉक एक बना देता हूँ मैं, तो वो इस तरह जैसे हम जो मैं पहले जिस तरह से करता था सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, क्या मुझे इस तरह भी इसी तरह से जैसे रिजेक्शन पे लेना चाहिए, या कोई इसकी जैसे आपने ट्रेड लिया था पे कि बीच में ही आते ही आपने एंट्री ले ली थी, क्या इस तरह हम्म। से मुझे करना चाहिए? नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक्स में अभी चौथी बार वही बात कर रहा हूँ, आपके सबसे जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं वो होते हैं टॉप्स और बॉटम्स, सबसे जी स्ट्रॉन्ग लेवल्स किस लिहाज से, वो इसलिए कि अगर वहां पे आप उसको ट्रेड करो तो आप 200 400 800 1000 1500 5000% आप ट्रेड करो उसको 10x पे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज वाइज। और दूसरा ये कि आपकी ट्रेंड की इनिशिएट जहाँ से होता है आपका ट्रेंड, चाहे वो आपका बेयर मार्केट टाइप हो, बेयर ट्रेंड हो, या वो आपका अप ट्रेंड हो, वो जाहिर है टॉप्स और बॉटम्स पे ही होता है ना। और बीच बीच में वैसे यहाँ पे 200 ऑर्डर ब्लॉक्स जो हमें दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे क्या हो ये वाला, नहीं शाहिद भाई, ये तो समझ मिसाल के गया तौर मैं। पे ये जो लेवल है, जी जी। ठीक है, अब ये यहाँ से ना मुना से एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये बीच में ना, ये ऐसा तो नहीं है कि यार मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल कोई बॉटम शॉर्ट पे उठाया, भी इसको मैंने यहाँ से बीच में उठाया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आपकी प्राइस जो है वो टक 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 करते करते फाइनली यहाँ पे आया दोबारा से, और एकदम इम्पल्सिव मूव इसने वापस मारा, तो ये आपकी एंट्री है। अब ये बीच में है ना, ठीक, जी तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं, लेकिन कभी उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए जिधर मिसाल के तौर पे प्राइस साइडवेज इस तरह कहीं जा रहा हो,
अनलेस कि अगर आपको फॉर इंस्टेंस लेट्स से यहाँ पे करते करते ये इम्पल्सिव मूव मिला, जो इम्पल्सिव मूव जहाँ आपको मिला तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ना कि ठीक। ये कि कहीं आप इधर घूम रहे हो, इधर चक्रे मार रहे हो। ठीक है, जी, जी। लेकिन मैं ज़ाहिद भाई ये कह रहा हूँ कि वो तो मुझे मूव मिल गया, वो मैं समझ गया जैसे आपने डिफाइन किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एंट्री आई है उस ज़ोन में, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि इसका रिजेक्शन का तो वेट नहीं करना है ना, जैसे हम लोग उसमें करते थे सपोर्ट रेजिस्टेंस में, जैसे होता है कि वेट करें वॉल्यूम कैसी होगी कैंडल की। जरूरी नहीं है आपको, लेकिन आप सिर्फ मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे अब ये दो है ना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और आपके बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इन केस बुलिश तो हमने काफी कवर कर लिया, फॉर इंस्टेंस हम बेरिश कवर करते हैं, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जूम करता हूँ मैं इसको ताकि सही से दिखे। ठीक है, अब यहाँ आपका ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस आई इधर डज, बस उसके बाद सीधा नीचे। तो ये आपके एंट्री जोन है, इसको और छोटा कर सकते हो आप, अगर आप इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो आप इसको और छोटा कर सकते हो अपने लिए, कि जिधर ये प्रिसाइज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे बजाय इसके कि बड़ा जोन इस तरह हो सकता है कि आप उसको छोटा अपने लिए कर लो यूं, और फिर ये आपकी एंट्री है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस पास में पड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1%, कभी कभी 0.8%, 1% भी नहीं होता, 0.8% होता है, कभी कभी जी। 1.2% बस। मगर मगर ये है कि आपके एंट्री ऑलरेडी वहाँ पे है, आप इसको प्राइस को देखते हो, अपनी एंट्री लगा दिया आपने ऑलरेडी पहले से, देख रहे हो प्राइस आ रही है, मॉनिटर कर रहे हो, अच्छा भाई टैप हो गया, डज एंट्री आपकी या ट्रेड आपका खुल गया ऑलरेडी, और उसके बाद ड्रॉप किया सीधा, तो आप अपने प्रॉफिट लेके निकलो, खत्म। ठीक है, और प्रॉफिट इसी मुताबिक से ही हम लोग वो देखें कि इसकी बाकी और कहीं और ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बन रहे क्या, या वहाँ से रिजेक्शन खा रहा है या कोई? नहीं, प्रॉफिट आप हिसाब से नहीं लो कि नीचे आपको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, प्रॉफिट के दो तीन ठीक तरीके हैं। अब यही चीज़, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स को आप स्ट्रेट कर सकते हो, यानी आप उसको ऐसे डील कर सकते हो कि आप डे ट्रेड कर रहे हो 1 2 4 6 8 10 12 घंटे के लिए, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप उसको जो है वो स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और और अगर आप स्कैल्पिंग? स्कैल्प कर रहे हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप 1 सेकंड के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप 1 मिनट पे, जो भी है, बहरहाल किसी भी टाइम फ्रेम पे आप उसको ट्रेड कर सकते हो। मगर जब जब आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजीज जो है थोड़ी मुख्तलिफ है, बनस्बत इसके कि आप जब स्कैल्प कर रहे हो, जब आप स्कैल्प कर रहे हो तो आप ये नहीं देखते हो कि यार मैंने 5% का टीपी लगाना है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करते हो। यानी अभी यहाँ पे अगर आया है, अगर मैं यहाँ पे लूँ कि भाई हमारी एंट्री जोन थी और कितना ड्रॉप किया इसने, तो वेरी क्विकली इसने कोई आपको 2.5% तकरीबन दे दिया, तो इसी के अंदर आप चाहे 5x हो, चाहे 10x हो, चाहे 7x हो, जो भी हो, तो या तो 10% या 15 या 14 या 20% आपका यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी बन गया, बहुत ही कम टाइम में। यानी कोई कितना होगा, ये एक कैंडल था, उसके बाद 4 5 और, शायद कोई 1.5 घंटा हो, 1.25 घंटा लगभग, तो उसमें आपका जी। ये 2.5% बन गया, तो आप निकल जाते हो यहाँ से। जी, मगर बिल्कुल। मगर इसके ऊपर हम बाकी बारी बारी आएंगे, पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि दरअसल ये है क्या, इसको करना जी, ट्रेड किस तरह है, ढूंढना कैसे, जी। वगैरह वगैरह, फिर आएंगे तो बाकी दूसरे स्टेप्स। जाहिद भाई, जैसे मेरे को ये स्कैल्प में मिल गया है जैसे 2%, तो ये बार-बार दोबारा ऊपर जाता है, क्या मैं दोबारा से एंट्री ले सकता हूँ? एक दफ़ा प्रॉफिट ले लिया, दोबारा उसी उसमें गया मेरे ऑर्डर ब्लॉक के पास ही एंट्री ज़ोन में, ब्लॉक में, तो मैं दोबारा से इसको शॉर्ट कर सकता हूँ जैसे होए? कर कितनी सकते बार हैं, हम? जी। अगर वो बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हो और एक ही दफा हो गया हो तो फिर दोबारा बेहतर है ना करें। सही, सही, सही। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। ओके। अच्छा, और कोई सवाल है किसी का? उमैस तारिक। उमेश तारिक। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में सर, पहले तो बहुत मजा आया इसके अंदर। सेकेंडली सिर्फ एक क्वेश्चन था छोटा सा मेरा इसके अंदर ना, कि जो आपने हाई टाइम फ्रेम की बात की है, तो हमारा एक तो है डेली 9 घंटे 6 घंटे, जो हम बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, तो उससे अगर हम 4 घंटे में जाके देख रहे हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक्स, तो अगर उसका अप ट्रेंड जा रहा है, हम बेरिश की बात कर रहे हैं, सॉरी बुलिश की बात कर रहे हैं, तो फिर हम उसको स्कैम कर सकते हैं ना नीचे 5 मिनट 15 मिनट्स बिल्कुल उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ढूंढते 4 घंटे पे और ट्रेड 3 घंटे पे, 3 मिनट पे करते हो, 5 मिनट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो वो तो बड़े टाइम फ्रेम का है ना, ट्रेड खाली छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो बस। सही, तो उससे फिर फर्क नहीं पड़ता उसके हाँ, अंदर आपको। जैसे अभी फर्ज करें मैं ट्रेड करना हो, ये है, अब हमें नहीं पता कि यार यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, नहीं दिख रहा, हमें तो नहीं पता यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, जी जी। लेकिन इसका तरीका ये है कि आप क्या करते हो कि हाईलाइट कर लो उसको। कैसे हाईलाइट करना है, फर्ज करें यहाँ से उठाया, यहाँ तक इसको चिपका दो, और उसके बाद आप जो है अपना, बल्कि नहीं, मैं तो रिप्ले लगाया हुआ है।
एक मिनट, रिसेंट बिल्कुल दिखाता हूँ कोई, जैसे फॉर इंस्टेंस के ये अब यहाँ पे हमें थोड़ा शक है कि ऑर्डर ब्लॉक हो, मगर कंफर्मेशन के लिए हम जाना चाहते हैं भाई नीचे टाइम फ्रेम पे, ताकि हम पूरा उसको यानी सर्टन हो जाए 100% कि भाई हमारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे उसको रिप्ले करता हूँ ऐसे यहाँ पे काटने के लिए। अब हम जाएंगे 4 घंटे पे, ताकि हमारे लिए जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए सही तरीके से कि भाई हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे एक तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है जी, स्ट्रेट अवे। वैसे मुझे एक लाइन लगानी चाहिए थी ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे था या नहीं है, मगर रिप्ले हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप, एग्जैक्टली वहीं पे आया कि नहीं, ये देख बिल्कुल तो ये एग्जैक्टली वहीं पे आया है, और उसके बाद फिर ये वापस ऊपर। अब ये तो ना आपका कोई रिटेल का ना सपोर्ट है ना कुछ है, ये तो गड़बड़ है बिल्कुल बीच में। सपोर्ट दरअसल जो भी था आपका तो ब्रेक हो गया सारा, ऊपर है सपोर्ट, मगर यहाँ माल उठाया सारा इसने और उसके बाद फिर यहाँ से बाउंस किया, ठीक है। वो कर रहा है बहरहाल, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो अभी का कैंडल नया नया चल रहा है 4 घंटे का, और ऑलरेडी अगर फर्स्ट करो आपने ट्रेड भी किया होता है इसको, तो क्योंकि आपकी एंट्री है ये, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 2% चला गया ऊपर। तो 2% से मुराद ये है कि 5x पे 10% हो गया, 10x पे आपको 20% प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या स्टॉप लॉस है इधर नीचे कहीं यहाँ पे लगा हुआ, तो ज़्यादा स्टॉप लॉस भी बड़ा नहीं। तो कभी कभी नहीं दिखता है, उसको फिर आपको जो है वो हाईलाइट करके नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ता है कि क्या ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, और अगर है तो वाह वाह बेहतर, आप उसको 5 मिनट पे ट्रेड करो, 15 मिनट पे करो, जो मर्जी करो, लेकिन अगर नहीं है तो इग्नोर करो। सही सही। सो हमारा जो हाई टाइम फ्रेम है 4 घंटे आता है, इस 6 घंटे तक आते हैं 4 घंटे भी डेली। सही, 4 घंटे भी सही है, मगर बेहतर ये है कि 4 घंटे से ज़्यादा 4 घंटे हो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद 6 घंटे 9 घंटे डेली में शुरुआत डेली से करनी चाहिए। मैं हमेशा डेली से शुरुआत करके फिर नीचे आता हूँ, चाहे ठीक। आप 5 मिनट पे आ रहे हैं हाँ, तब भी क्योंकि डेली से आएंगे। बाज़ औकात जो ऑर्डर ब्लॉक आपको डेली पे मिलता है, वो ही ऑर्डर ब्लॉक आपको 4 घंटे में मिलता है। तो फिर आपको जब 4 और डेली पे एक ही मिल रहा है तकरीबन, तो वो तो और अच्छा है। ऐसे समझ लो जैसे इन अदर वर्ड्स कि हमारे पास एक किस्म का कॉन्फ्रेंस टाइप है, जैसे आपका कोई मूविंग एवरेज सपोर्ट टाइप हो गया, फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया, फिर फलाना हो गया, इसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। समझ लो कि यहाँ पे भी ऐसी टाइप है कि आप डेली पे अगर देख रहे हो और उसका एक कॉन्फ्रेंस टाइप आपको 4 घंटे में मिल रहा है, तो वो और उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल आपके लिए बना देता है कि जिधर आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ से डेफिनेटली बाउंस करेगा वापस। और उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली अगर हम बिल्कुल। वहां से आ रहे हैं। जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि सबके लिए क्लियर हो जाए। पहली चीज, छोटा छोटा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसको, किधर गया, ओ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, ताकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका मतलब ऑर्डर ब्लॉक। ये बिगिनिंग है, ठीक है, जो लिखा है बैंगन ये बिगिनिंग है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग के पास पड़ा होगा, जब मर्जी आप इसको देखो, इस हिसाब से आप ढूंढो ऑर्डर ब्लॉक्स को। तो अमूमन उसकी एक्यूरेसी जो है वो आपकी 85-90% होती है, बड़े मजे से। सिर्फ कभी कभी अगर कोई न्यूज़ इम्पैक्ट की वजह से अगर मार्केट जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, तेजी से वॉलेटाइल हो जाए या कुछ वगैरह वगैरह, वो इन दैट केस अलग बात है। लेकिन वैसे नॉर्मली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो है वो बिल्कुल सही चल रहा होता है सारा, आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक होती है, ठीक है। अच्छा, और सवाल कोई? अब्दुल रहमान अनम्यूट अब्दुल कर। रहमान। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो जैसा आपने भी एक्सप्लेन किया है कि टॉप और बॉटम जो ऑर्डर ब्लॉक्स के होता है, जहाँ भी रेक्टेंगुलर शेप में बनी हुई है लाइन, तो आपने लगाई भी है सपोर्ट एरिया। तो सर आपने कहा है कि ये कौन पोजीशंस होती हैं जहाँ आप हायर पोजीशन ले सकते हो, आप ट्रेंड पे मूव होंगी। तो जो बीच वाला एरिया आपने बताया कि यहाँ भी हम ले सकते हैं, लेकिन इधर परसेंटेज और
कम होती है, आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ता है। तो ये वाली तो अच्छी मूव है, नीचे वाली या ऊपर वाली बीच वाली मूव अच्छी है, वहां भी कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी कर सकते हो। ये भी फिर छठी दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको कि ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब क्या है। ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब ये है, ख़ास तौर पे डेली टाइम या बड़े टाइम फ्रेम्स पे, कि वहाँ पे आपका निस्बतन वो ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वहाँ पे माल ज़्यादा पड़ा हुआ है। अब जब माल ज़्यादा पड़ा होगा, समझ लो कि डिमांड ज़्यादा है। अब जब डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर है कि फिर वो आपका एक किस्म का, इन अदर वर्ड्स, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, जिसको आसानी से प्राइस ब्रेक नहीं करेगी, बल्कि ज़्यादा चांसेस है उसके कि वहाँ से वो वापस बाउंस करे। ठीक है, ये हो गया आपका बड़ा टाइम फ्रेम। दूसरी चीज़, जब टॉप्स और बॉटम्स पे ट्रेड करते हो तो वो भी बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज प्रॉफिट्स मिलते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो, कि वो पम्प, वो लॉन्ग हो, कि जो मर्जी हो। तीसरी चीज़ कि बीच में आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो जब बीच में आपको मिलते हैं तो कोशिश करें कि उसको भी बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर ढूंढ के फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके रिफाइन करें, जैसे मैंने 100 बार अभी किया दिखाया। इस हिसाब से आपके लिए वो ज़्यादा जो है वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप डायरेक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वहीं पे शुरू हो जाते हो कि मैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूं 15 मिनट पे या 5 मिनट पे। नहीं, बड़े पे ढूंढ के फिर छोटे पे जाओ, बेशक वो बीच में हो। ठीक है। तीसरी चीज़, जब कॉइन साइडवेज जा रहा हो और वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको अगर लगे कि है, तो उसको ट्रेड नहीं करना। एक और भी चीज़ है, जो मुझे बहुत सारे लोग चार्ट जो भेजते हैं, वो चार्ट्स हम देख रहे होते हैं, उसका खाली जवाब देने का हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो इतने सारे चार्ट्स आ जाते हैं, 3 3 4 4 भेज रहे हैं लोग, और पता नहीं कितने 100 के हिसाब से ईमेल्स आ रहे होते हैं। तो हम उसको बहरहाल देख रहे होते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हो। मैंने अभी तक पता नहीं कितने 100, कोई 200 250 तो अकेले मैंने खुद चार्ट देखे हैं। उन चार्ट्स में एक मुसीबत है, बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बड़ा गंदा किस्म का बनाया है, वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस वजह से, वो लोग क्या समझते हैं कि भाई यार फर्ज करें ये ऑर्डर ब्लॉक है तो मैंने तो लाइन यहाँ से लगाई है। बहुत सारे चार्ट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जिधर लोगों ने क्या किया कि इसको पीछे से यूं खींचा हुआ है इसको। अगर आप इसको यहाँ पीछे से खींचते हो तो ये वैलिड नहीं है भाई, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी आके उसने उठा लिया हो और वो खत्म चला गया। आपने फ्रेश फ्रेश नए नए ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने हैं कि जिधर आपको ये लग रहा हो कि फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे मिसाल के तौर पे लग रहा है कि भाई यार यहाँ पे कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, डेली पे चलते हैं एक बार फिर हम नीचे आते हैं, तो कोई नया रीसेंट डेटा जो हमारे पास है जो मिल रहा है, उसको उठा के उसके ऊपर लगाना है हमने, हाईलाइट करना है जोन को। ना ये कि आपने उसको पीछे पता नहीं कहाँ घुसा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह करते हो ना, क्यों? क्योंकि ये एक किस्म का रीसेंट है। ये होने के बाद प्राइस ने दोबारा इसको, हालांकि ऐसे वैसे देखा जाए तो प्राइस ने इसको भी एक किस्म को मिटिगेट किया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत उठा के फिर चला गया, मगर हमें पता है कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, और इसने प्राइस सिर्फ ऊपर ऊपर से यहाँ पे कोई उसको खाली, वो क्या बोलते हैं पाकिस्तानी जुबान में, मिस कॉल मार के गया है यहाँ से। तो लिहाजा ये इसके बिल्कुल बीच बीच में नहीं आया, तो इससे अंदाजा होता है कि यहाँ पे फिर भी माल हमारे पास पड़ा हुआ है। और उसके बाद हमने देखा दोबारा से क्या हुआ एग्जैक्टली, गौर से देखें, ये देखें कैंडल किधर तक आई है इसकी विक, अच्छा खासा माल यहाँ से उठा लिया। तो लिहाजा फ्रेश फ्रेश जो आपके पास रिसेंट डेटा पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर हाईलाइट करके चार्ट भेजा करें, ना कि ये कि आप लोग जो उसको पीछे से यहाँ से खींच रहे हो या यहाँ से खींच रहे हो। इस हिसाब से तो फिर वो वैलिड ही नहीं, क्योंकि हो सकता है वो प्राइस ऑलरेडी आ गई हो, एक दो बार सारा उठा के चली गई हो। अब आप इंतजार में हो कि शायद नेक्स्ट टाइम कभी आएगा तो फिर हम उसको ट्रेड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करोगे आप। कोशिश करें उन ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर ट्रेड करें जो कि ऑलरेडी जो है वो मिटिगेट नहीं हुए, यानी वो क्या मतलब है इसका, कि वहाँ पे प्राइस नहीं आई अभी तक, और आप इंतजार कर रहे हो कि प्राइस फर्स्ट टाइम वहां पे आए, बनिस्बत इसकी कि ऑलरेडी प्राइस एक दो बार आ चुकी है और फिर आप तीसरी बार इंतजार कर रहे हो। ये नहीं करना आपने। ठीक है जी, समझ आ गया सब? जी। अच्छा, और चैट में मुझे बताएं जरा, समझ आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है? बस ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क टाइप देता हूँ, उसको करो, उसके चार्ट्स हमें भेजें और कोशिश करें बिल्कुल वैसी जैसे मैंने किए। और याद रखें बड़ा जो है वो सही अटेंशन के साथ और पूरा प्योर फोकस कंसंट्रेशन के साथ इन चीज़ों को सीखें, सुने जो हम बता रहे हैं, और उस हिसाब से उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। बड़े कम टाइम में बहुत कुछ आप सीख जाओगे, और ये सारे जो बैंगन लल्लू पंजू रेडी लगा के बैठे हुए ग्रुप शुप चला रहे हैं, चाहे वो दुनिया में हो चाहे पाकिस्तानी हो, इन सब के आप लोगों ने वाट लगानी है, मैं गारंटी करता हूँ आपको। ये वादा है मेरी तरफ से, आप इन सब की माँ बहन करोगे। ये चोर के बच्चे हैं, सिवाय कोई दो चार छोड़ के बाकी सारे गधे के बच्चे चोर हैं।
तो अगर आप लोग चाहते हो कि खुद कुछ बनो और इन सब के ऊपर जो है वो टची करो, तो लिहाजा आप लोगों को बड़ा फोकस और कंसंट्रेशन करके सही तरीके से जो है उसको सीरियसली डील करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो, मुफ्त के अपने पैसे जला रहे हो। ठीक है, हालांकि $25-26 तो आपको उसी दिन निकल गया जिस दिन आप एंट्री मारी ग्रुप में, लेकिन वैसे भी आप पैसे जला रहे हो, फिर खामखा बैठे हो। अच्छा, तरीका ये है कि उसका अभी आप लोगों ने कोई 5 चार्ट्स जो है वो अपनी मर्जी के कुछ भी उठाओ, ऑल्ट कॉइन्स उठाओ, कुछ भी उठाओ, बिटकॉइन उठा लो, जो मर्जी करो, और उस 5 चार्ट्स के अंदर जो है वो आप एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो डेली पे, जो कि अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, यानी प्राइस वहां पे नहीं आई। और ऐसा नहीं करना है कि फर्ज करो वो यहाँ पे चल रहा है और आप लोग ऑर्डर ब्लॉक लगा रहे हो 20% नीचे, वो इतना नहीं करना है। थोड़ा सा कहीं आसपास ढूंढो कि जिधर आप ये देखो कि शायद अगले 1-2 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में मैक्सिमम, फर्क नहीं पड़ता इतना टाइम से, कि वो वहां पे आ सकता है प्राइस। ऐसा नहीं हो कि अब 20% नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ कि प्राइस यहाँ चल रही है बिटकॉइन की और वो मुझे बता रहे हो 20,000 पे ऑर्डर ब्लॉक है। वो भाई उसको क्या करना है मैंने? ठीक है, कोई ऐसी जगह पे बताओ जहाँ पे प्राइस लगे कि अच्छा आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आ सकता है वहां पे, तो कम से कम जल्दी जल्दी पता तो चले कि आपने सही काम किया नहीं किया। 20-20 हज़ार वाली चक्कर नहीं करे, कुछ इस तरह चार्ट्स बहरहाल भेजे थे मुझे। 5 चार्ट्स उठा लो अपनी मर्जी के कुछ भी, उसके ऊपर एक डेली पे हाईलाइट करो ऑर्डर ब्लॉक, एक जो है वो 6 घंटे पे, एक 4 घंटे पे, और इसी तरह जो है वो एक 15 मिनट पे। मगर ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ना सारे, आप ये बड़े टाइम फ्रेम के होने चाहिए, और नीचे उसका डिस्क्राइब करो कि भाई यार ये मैंने डेली पे ढूंढा था, 15 मिनट पे इसको मैंने पूरा रिफाइन किया। फलाने को 4 घंटे पे ढूंढा था, हाँ भाई उसको 1 घंटे पे या 5 मिनट पे मैंने रिफाइन किए। फलाने को जो है वो मैंने 6-12 घंटे पे ढूंढा था, हाँ भाई इसको मैंने जो है वो 1-2-3 घंटे जो भी है उसके ऊपर मैंने इसको रिफाइन किया, हाईलाइट कर दी। इस तरह अपना डिस्क्रिप्शन पूरा उसके नीचे लिख के वो चार्ट्स हमें भेज दो जो ईमेल अनाउंसमेंट सेक्शन में पड़ा हुआ है। 5 चार्ट्स अपनी मर्जी के कुछ भी उठा लो। ठीक है जी। परपेचुअल आप जब ज़ाहिर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप परपेचुअल का ही चार्ट देखोगे ना, हम स्पॉट का तो नहीं देख। हमजा खान जतोई, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि ऑर्डर ब्लॉक का क्या मतलब है, तो बिरादर आप बिल्कुल गलत जगह पे आए हो। अच्छा, फालतू सवालात नहीं पूछे भाई, इररेलेवेंट सवालात नहीं पूछे मुझसे। स्टिक टू द टॉपिक, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर सवाल है तो वाह वाह, कि नहीं है तो फिर आप लोग जो है वो सेशन छोड़ के चले जाओ। हसन अख्तर किधर है, उसको अनम्यूट कर दो। ओके। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। थैंक यू सो मच जाहिद भाई, आपने बड़ा अच्छा आज एक्सप्लेन किया, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो गए। अच्छा, कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे। ये अभी आपने एक जो सामने चार्ट खुला हुआ है, इसमें आपने एक ऑर्डर ब्लॉक हाईलाइट किया है जहाँ पे दोबारा प्राइस आई है, ठीक है? वहीं पे जो अभी सामने खुला हुआ है, जो बिल्कुल अभी एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक आपने अभी हाईलाइट किया। अच्छा, प्राइस जब ऊपर गई है इससे, या आपने इधर एक ऑर्डर ब्लॉक हाईलाइट कर दिया, प्राइस जब ऊपर गई है और फिर वापस इस पे आई है, लेकिन अगर हम देखें तो वो टॉप से भी तो नीचे एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बना हुआ है, तो क्या वहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है? ये प्राइस वापस वहां भी जा सकती है, ऊपर इसके ऊपर वाला जो बड़ा जो ये बेरिश कैंडल आया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक एक बन सकता है बेरिश किस्म का, कि दोबारा प्राइस इसके ऊपर इधर जाए दोबारा? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो तो पूरा है ना। पहले आप देख रहे हो कि कैंडल के रंग क्या है भाई, रेड ग्रीन रेड। दूसरा क्या है, हाँ इंपल्सिव जी। मूव। इंपल्सिव मूव कौन सा? इंपल्सिव ड्रॉप हुआ इन दिस केस, क्योंकि हमारा बेयर शॉर्ट ब्लॉक। हाँ तो जी। ये हमारा बिल्कुल बेयर शॉर्ट ब्लॉक है यहाँ। सही। दूसरा, अगर इसको कंफर्म करना हो तो क्योंकि हम डेली पे है तो फिर हम जाते हैं 4 घंटे पे। 4 घंटे पे उसको जाके हम थोड़ा सा अपने लिए रिफाइन कर सकते हैं, जो वैसे भी अच्छा खासा लगा हुआ है। हाँ ठीक है, तो इसका इसको कोई रिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, ये वैसे ठीक लगा हुआ है। तो बिल्कुल सेट है। अब आप इंतजार करते हो ना, ये बिल्कुल वही वीडियो जो मैंने 15 सेकंड पे बनाई थी, इसका स्ट्रक्चर वैसे ही लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर लग रहा है। तो वो भी इस तरह एक बार ऊपर आया था, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर आया, और फाइनली फिर अच्छा खासा नीचे गया। तो लिहाजा ये बिल्कुल आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, वेरी शॉर्ट। सही सही। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक से जो अभी बच्चे पूछे भी जा रहे हैं दोस्त, मैं तो यही समझाऊं, एक आसान डेफिनेशन जो आपने बताई है उसके अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे सारे जो है वो लिक्विडिटी जो है वो पड़ी हुई है, और जिन लोगों ने यहाँ से फॉर एग्जांपल शॉर्ट किया है ना, उसको वापस खत्म करने के लिए मार्केट दोबारा यहाँ पे लाजमी आएगी।
ताकि वो लोग जो यहाँ पे पोजीशन लगा के बैठे थे शॉर्ट को, उनको भी तो हटाना है ना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, क्योंकि मार्केट चलती ही लिक्विडिटी के ऊपर है, वो चलती पैसे के ऊपर है, तो लिहाजा जब हाँ तक जी, का बहुत वही सेल प्रेशर बाई प्रेशर नहीं होगा तो फिर तो मार्केट हाँ जी, मार्केट फंक्शन ही नहीं करेगी, वरना वही प्रॉफिट में रहेंगे जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट खोला हुआ है। हाँ, चलें सर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जो है वो सेशन क्लियर है होपफुली, और इसके ऊपर और भी सेशंस होंगे, ये अभी शुरुआत है, इसके फिर आगे जाके हमारा टीपी शीपी और ये हिसाब किताब वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो कवर होंगी। तो जो चीज़ें यहाँ पे अभी बताई हैं, फिर रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखें, इसको समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें, और जो चार्ट्स मैंने कहा है 5 चार्ट्स हैं, 5 चार्ट से मुराद ये 5 कॉइन्स और 5 चार्ट्स, टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उस हिसाब से आप वो बना के हमें भेज दो कि भाई ये मैंने बनाया, इसको देख लें, ठीक है जी। ऑल राइट, ऑल डन। हाँ बस काफ़ी आज के लिए। चलो भाई, ओके भाई, ओके। एवरीथिंग, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।